ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। अकेला घर, तन्हाई काटने को नहीं दौड़ती तुम्हें। आप खुश हैं ज़ैन साहब? वो शोर जो आपको पहले बुरा लग रहा था, अब उसी शोर को मिस कर रहे हैं ना आप? मुझे घर वालों से दूर रहना है, अकेले सन्नाटे में। तो फिर इस सन्नाटे में दिल क्यों नहीं लग रहा? ज़ैन, 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 ऐसा मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ। कैसा रहा जॉब इंटरव्यू? ऐसा गुड, कांग्रेचुलेशंस। अरे वो लोग तो मेरी सीवी देख के फैन बन गए थे मेरे। कहते कि आप जैसे कैंडिडेट तो हम ढूंढ ढूंढ के बस पागल हो गए थे। आपका एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन, आपका सीवी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। अच्छा, और क्या कह रहे थे? अरे कहना क्या था, सीधा सीधा ये लेटर पकड़ाया और बोला कि बस 4 दिन में सीधा नौकरी शुरू। क्या हो रहा है, हंस क्यों रही हो? वैसे सयाने सही कहते हैं, झूठ बोलना ना किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब दिल चाहे बोल दिया। हाँ, क्या मतलब? तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब ये कि तुम्हारी अम्मी ने मुझे कॉल करके बहुत पहले ही बता दिया था कि वो कंपनी तुम्हारे अब्बू के दोस्त की है। देखा, देख लिया तुमने? मेरे अम्मी अब्बू ना किसी डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार बन चुके हैं। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे बोला था कि किसी को बताना मत कि ये जॉब तुम्हें मेरे रेफरेंस के थ्रू मिली। लोग तुम्हारी कैपेबिलिटी पे शक करेंगे, काबिलियत पे शक करेंगे, और खुद जाकर उन्होंने अपनी बेगम को बता दी, और उनकी बेगम ने मेरी बेगम को बता दी।
तालियां भाई, क्या प्रैंक हो रहा है मेरे साथ? बताओ कहाँ कोई कैमरा लगा है? कहाँ वेव करना है मुझे? हेलो, हाँ जी मैं अच्छा बस बस, अब क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे ऑफर? सर से सीखने नजर आ रहे हैं आपको? क्यों रिजेक्ट करूंगा भाई? सच तो ये है कि सीवी मैंने खुद दी थी। वो तो इत्तेफाक था कि वो लोग मेरे अब्बू के जाने वाले निकल आए। और ये बिजनेस में ना कोई ये दोस्ती यारी फ्रेंडशिप फैमिली ये कुछ नहीं होता। बिजनेस इज बिजनेस। उन्हें मेरी जरूरत है इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया। ये देखिए जी किसकी कॉल आ रही है। अभी क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? उठा लो, कोई जरूरी बात हो सकती है। हेलो, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, गेट खोल दो। क्या हुआ है? मुझे उम्मीद नहीं थी आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। जब मुझे पता चला था कि आपने मशवरा दिया मुझे घर से निकालने का, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। क्या थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं हुआ कि क्या किया आपने मेरे साथ? नहीं, क्योंकि मेरी बनाई हुई सेटिंग की वजह से ही तुमने मुझे मैसेज किया और कहा कि तुम मुझे मिस कर रहे हो। क्या तुमने इन्हें मैसेज किया था? नहीं, वो हाँ, ये क्या होता है? देख लीजिए मेहमान बैठे हुए हैं, जाके कोई चाय शाय बना लो, कुछ कर लो। मैं कोई मेहमान नहीं हूं, ये मेरा अपना ही घर है। पापा आप मेरे ससुराल बैठे हैं, आपका अपना ही घर है। जी बातें कर रहे। और तुम अभी तक यहां बैठी हो? कुछ कर लो, कोई चाय बिस्किट बिस्किट कुछ ऑफर कर लो, कुछ तो कर लो। तुम कुछ ज्यादा चिड़चिड़े नहीं होगे? जब अकेले रहेंगे ना और तन्हाई और खामोशी काटने को दौड़ेगी, तब समझ आएगा कि कैद तन्हाई, आइसोलेशन दुनिया की बदतरीन सजाओं में से क्यों एक है। तो वापस घर आ जाओ। हो ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो। तंजिया कह रहा था, सार्केज़म कभी सुना है आपने? मुझे मालूम। आपके लिए ना बड़ा आसान है कहना घर आ जाओ, लेकिन जहां अपने माँ बाप आपकी साइड में ना हो, वहां कोई कैसे गुजारा करेगा? अबू ने मुझे कहा था किसी को बताना मत कि तुम्हारी जॉब मेरे रेफरेंस के थ्रू लगी है। तुम्हारी जॉब लग गई? हाँ फुरकान भाई के रेफरेंस से? जी, लेकिन वो मेरा पॉइंट नहीं है, आप पूरी बात तो सुन लें। मसला ये है कि अब्बू ने मुझे बोला था किसी को मत बताना ये नौकरी तुम्हें मेरे दोस्त की कंपनी में मिली है, और खुद जाकर उन्होंने ढिंडोरा पीट दिया। मैं अपनी बीवी के सामने शो ऑफ कर रहा हूं कि नौकरी मुझे मेरी अपनी काबिलियत की बुनियाद पर मिली है, और बीवी आगे से मुझे क्या कह रही है? ओह मुझे पता है कि नौकरी तुम्हें तुम्हारी अब्बू के रेफरेंस के थ्रू मिली है। ऐसे सीना चौड़ा करके शेर बन के गया था और बकरी बिनी गधा बन के रह गया, और अम्मी भी इस रेस में पीछे नहीं है। ना 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 ना, बहुत सख्त मुकाबला चल रहा है भाई। वो क्या कहती थी अम्मी? बहू नहीं, बच्चा गोद ले लिया, और अब वही गोद में लिया हुआ बच्चा उन्हें दुनिया से भी ज्यादा अजीज हो गया, अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए। मुझे एक फोन नहीं किया और जोया को फोन करके घर आने की दावत दे रही है। वाह। अब आप मुझे खुद बताएं कि ऐसे हालात में एक इंसान कैसे नॉर्मली एडजस्ट हो? बताएं बताएं। 100 बातों की एक बात बोलूं, वो तुम्हारे माँ बाप है, और माँ बाप कभी दुश्मन नहीं होते।
पप्पू कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब आए ना, अंदर आए। बहुत मिस करती थी तुम्हें। मैं भी। तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। जेबी, घर वालों को बिल्कुल नहीं बताना प्लीज। हाँ तो मैं कौन सा बता के आई हूँ? पेरेंट टीचर मीटिंग का बहाना करके आई थी। तो मुझे तो बता देती, हम साथ ही आ जाते। मैं तुमसे भी छुपाना चाह रही थी कि मैं आ रही हूँ। अल्लाह सैन, इतने दिन बाद तुम्हें देख रही हूँ। कैसे हो तुम? तुमने तो कॉल ही नहीं किया, ऐसे गए हो पलट के, तुमने पूछा ही नहीं हमें। यही समझा रहा था मैं इसको। आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। याद आ गया? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें बिलाल बहुत मिस कर रहा है। मिस तो मैं भी करता हूँ। तो फिर आ जाओ ना घर वापस। नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। इसलिए सेटिंग बना कर दी थी ना, खैर जो मैं चाह रहा था वही हो रहा। कि मैं घर से बाहर निकाला जाऊँ। नहीं प्यारे, यहाँ पे तुम गलत ही समझे। खैर वक्त समझाएगा तुम। जोया, एक कप चाय और बना देना, वो वक्त भाई आ रहे हैं समझाने के लिए। बस तुम दोनों मुज़ाकराती प्रोग्राम ही करते हो। मैं तुम्हारी याद में भागी भागी यहाँ आई हूँ, वो मत देखना। बस बस, रोने की क्या जरूरत है? पप्पो, सारा मेकअप खराब हो जाएगा आपका। फिर स्टूडेंट्स आपके सारे कहेंगे कि ये हमारी टीचर है। बस बस, बहुत बिगड़ गए हो तुम, कान खींचने वाले हो गए तुम्हारे। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई काम है? तुम घर वालों को मिस कर रहे हो ना? जैन झूठ तो मत बोलो, घर वालों को ही मिस कर रहे हो। खुद ही तो कहते हो कि इतने पाइसेस एक्सप्रेसिव होते हैं, ये वो। अब क्या हुआ है? मोहब्बत में एक्सप्रेसिव होता है, उदासी में चुप। या अल्लाह, तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो एस्ट्रोलॉजर क्यों नहीं बन जाते? बन जाते क्या मतलब? हूँ मैं एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह, खैर बात कहाँ से कहाँ की निकल गई है। घर वालों को मिस कर रहे हो ना, तभी तुमने शायद पप्पा को मैसेज किया था। हाँ, मगर अगर तुम थोड़ा सही से रहो तो शायद मैं ना मिस करूं। और मैं कैसे रहूं सही से? ये जो तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती हो, तो मना लिया करो ना। गलती तो मेरी है ही नहीं। मैंने तो तुम्हें कितनी दफा कहा था शर्तनामा पढ़ लो, लेकिन नहीं। उस शर्तनामे में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी हमारी लड़ाई होगी ना, तो तुम मनाओगे। चाहे गलती तुम्हारी हो, चाहे गलती किसी की भी हो। वाह, क्या फेयर शर्तनामा ड्राफ्ट किया आपने। नाइस। आपने ही साइन किया हुआ, देख ले जाके। सच बात यह है कि मुझे मनाना नहीं आता। तो ट्राई कर लो ना, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कभी तो सीखोगे। अभी ट्राई करूं? तुम मम्मी से मिलने घर जाना चाहती हो? तो चलो। अभी? वाकई? हाँ अभी चलो, उठो चलो।
तुम नहीं आओगे? नहीं। सोच लो, मेरे साथ यहाँ तक आ ही गए हो तो एक पैर अपनी ईगो पे रखकर अंदर भी चलो, घर वाले खुश हो जाएंगे। तुम जिस ईगो कह रही हो मैं उसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहता हूँ। तुम जाओ, मैं घंटे तक लेने आ जाऊंगा। भाई बहुत अच्छा लगा, आज तुम आ गई, दिल खुश हो गया। इतने दिन बाद मिली हो। हाँ वाकई बहुत दिन बाद। हाँ मजान, जोया से इतने दिन बाद मिलकर बहुत मजा आ रहा है। भाई अगर जैन भी साथ आ जाता तो खुशी दोबारा हो जाती। क्यों भाभी? कोई जरूरत नहीं है उसे यहाँ बुलाने की। अभी काफी दिन हो गए उसको देखे हुए। तुम्हारा बड़ा कलेजा फड़क रहा है उसके लिए। हाँ, एक बात सब कान खोल के सुन ले मेरी, अगर मेरे पीठ पीछे किसी ने छुप कर जैन से मिलने की कोशिश की ना तो वे मुझसे कोई ताल्लुक ना रखे। अभी आपने एक बार कह दिया तो फिर नहीं, तुम बहुत हीरो बन रहे हो। एक से कब तक लेने हो? जैन अभी नहीं, 2 घंटे बाद। ये पीछे शोर कैसा मच रहा है? ये वही शोर है जो तुम्हें इतना बुरा लगा तो मेरी करता बात क्यों नहीं सुनते हो? है। घर वाले बातें कर रहे तुम्हें हैं। ना इसको चलो ठीक है, मैं फिर 1 घंटे तक आता हूँ। मिट जाएगा किसी दिन। ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे।